भैया बहनों, आज मैं आपको करा रही हूँ झांसी की रानी और बेटा शेषबाग। ठीक है बेटा, देखिए। विजय मिली, विजय मिली, पर अंग्रेजों की फिर सेना घेर आई। ये बेटा इसका शुरू से बता रही हूँ इसका मैं आपको। अब जनरल इसमें समूह उसने मुंह के खाई। ठीक है बेटा, घिरी आई थी, कान और मंदरा सखी रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हो राज आया। गिरी आई अब रानी थी, गिरी आई अब रानी थी। बुंदेल हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेल हरबोलों के मुंह हमने कहानी थी। झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी। देखिए बेटा, विजय मतलब जीत, घिराई मतलब घेर लेना, सम्मुख मतलब सामने, मुखी खाई मतलब हार मान ली। रानी की लगातार जीत हो रही थी, परंतु अंग्रेजों की सेना उसे बार बार घेर लेती थी। अब की बार रानी से लड़ने के लिए जनरल स्मिथ आया तो वह उससे भी हार गया। रानी लक्ष्मीबाई के साथ कान्हा और मुंद्रा नामक उसकी दो सहेलियां थीं। उन्होंने भी लड़ाई के मैदान में शत्रुओं को मारा। अचानक वीररोज ने रानी को पीछे से घेर लिया। रानी अंग्रेजी सेना से बुरी तरह गिर चुकी थी। ये कहानी बुंदेलखंडों लोकनायकों के मुख से हमने सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई वीर योद्धा की तरह रण क्षेत्र में लड़ी थी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए बेटा। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था। ये संकट विषम अपार, घोड़ा घड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी शत्रु बहुतेरे होने लगे, वार पर वार, घायल होकर गिरी सीली, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेल हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेल हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी की रानी थी। बेटा चलती बने मतलब आगे बढ़ती गई। सैन्य मतलब कि बेटा सेना, संकट विपत्ति या मुसीबत, विषम भयंकर, अपार जिसे पार ना किया जा सके। अड़ा रुक गया, बहुतेर मतलब अधिक, वार मतलब प्रहार, सीनी मतलब शेरनी, वीरगति पाना मर जाना। इसमें देखिए रानी यद्यपि अंग्रेजों सेना से घिर चुकी थी, तब भी वह अंग्रेजों सेना को मारते काटते आगे बढ़ती गई। लड़ते लड़ते आगे निकलने पर अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा नाला आ गया। रानी का घोड़ा बिल्कुल नया था, वे उस नाले को पार न कर पाया, वे वहीं रुक गया। तभी अंग्रेजों ने रानी को चारों ओर से घेर लिया। अंग्रेजी सैनिकों ने उसे उस पर अनेक वार किए अकेला पाकर उस पर अनेक वार किए। रानी घायल होकर शेरनी की तरह धरती पर गिर पड़ी। वे बुरी तरह घायल हो चुकी थी। अब लगने लगा था कि रानी युद्ध के मैदान में मारी जाएगी। फिर भी वे अपनी पूरी ताकत से, वो बेटा अंग्रेजों से घिर चुकी है रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन अपनी वो पूरी ताकत से जोर लगाती है अभी भी कि वह हार नहीं मानी थी बिल्कुल भी अभी भी। अंग्रेज सैनिकों ने उसे अकेला पाकर उस पर अनेक वार किए। रानी घायल होकर शेरनी की तरह धरती पर गिरी पड़ी। वे बुरी तरह घायल हो चुकी थी। अब लगने लगा था कि रानी युद्ध के मैदान में मारी जाएगी। फिर वे अपनी पूरी ताकत से लड़ी। यह कहानी हमने बुंदेलखंडों के गायकों के मुंह से सुनी कि रानी वीरतापूर्वक लड़ी थी। रानी गई सिधार, रानी गई सिधार चिता, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, बन स्वतंत्रता न थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेल हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी की रानी थी। सिधाना मतलब मर जाना, दिव्य मतलब अलौकिक देवताओं की, तेज मतलब वीरता, उम्र आयु, अवतारी मतलब देवी, पथ मतलब रास्ता, सीख मतलब शिक्षा। रानी युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते मारी गई। अब उसके लिए उसकी चिता की अंतिम परंतु अलौकिक सवारी थी। इस तरह वीरता की वह मूर्ति अग्नि को भेंट हो गई। रानी अभी भी मात्र 23 वर्ष की थी, वह साधारण मानवी नहीं थी।
वे तो शक्ति की देवी थी। भारत को स्वतंत्रता करने की शिक्षा देने के लिए वे इस धरती पर पैदा हुई थी। वे हमें आजादी पाने का एक नया रास्ता, नई शिक्षा देकर वापस परम धाम को लौट गई। ये कहानी हमने बुंदेलखंड के लोक नायकों मुंशी रानी वीरतापुर युद्ध से में लड़ी। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। ये तेरा बलिदान जागेगा, स्वतंत्रता अविनाशी होवे चुप इतिहास। लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मधमाती विजय, मिटा देंगे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होएगी, तू खुद ही अमिट निशानी थी। बुंदेल हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी की रानी थी। कृतज्ञ मतलब होता है एहसान कर मानने वाला। बलिदान होता है त्यागना, बलिदान देना किसी के लिए भी, निस्वार्थ भावना के। अविनाशी का मतलब होता है जिसका कभी नाश ना हो। मधमाती मतलब होता है मस्ती भरी। विजय मतलब जीत। स्मरण मतलब यादगार। खुद मतलब स्वयं। अमिट मतलब जो कभी न मिटे। निशानी चिन्ह या प्रतीक। देखो बेटा, इसमें कवित्री कहती है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी, कविता के अंत में रानी को श्रद्धांजलि देते हुए लिखती हैं कि रानी, हम सभी तुम्हें याद करेंगे, जीवन भर तुम्हारा नाम याद रखेंगे कि एक महिला होकर पुरुष के समान लड़ी युद्ध में और अंग्रेजों को संघर्ष किया, उनका स्ट्रगल करा, लड़ाई करी, युद्ध किए। वो मरती मरती भी हार नहीं मानी, घायल होने के बाद भी अंग्रेजों से खूब लड़ी, मर्दानी की तरह। इसलिए उसे कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी की, वो झांसी की रानी थी। हिम्मत वाली थी, बहादुर थी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इसलिए कहते हैं ना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हम भारतीय तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे, तुम्हारा बलिदान हमसे त्याग की भावना जगाएगा। हम मैत्री स्वतंत्रता को पा लेंगे जो कभी नष्ट नहीं होगी। इतिहास भले ही चुप रहे, सच्चाई को भले ही छिपा दे जाए, लेकिन हमें जीत जरूर मिलेगी स्वतंत्रता पाने की लड़ाई में। भले ही हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, चाहे झांसी की गोलों की मार से नष्ट कर दिया जाए, लेकिन हम उस मस्ती भारी विजय को पाकर हम दम लेंगे। तुम्हारा स्मारक बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम स्वयं ही हमारे लिए एक स्मारक हो। तुम्हारी निशानी कोई मिटा नहीं सकता। ये कहानी में बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से सुनी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में वीर सैनिकों की भांति लड़ी थी, और ऐसा कोई नहीं लड़ सकता जैसी महिला थी जो कि झांसी की रानी। ठीक है बेटा, ये कविता आपकी यहीं समाप्त होती है बेटा। ये कठिन शब्द आपको हिंदी कॉपी में करने, फेयर कॉपी में और याद करना है। धन्यवाद। शेष बात कल होएगा बेटा।